अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोग भी क्लास 12th से फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का हम लोग क्लास 12th के लिए पेपर लेकर के आए हैं। और अभी के इस वीडियो में हम लोग 10 जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कि 10 वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजना, ताकि हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और इसका पीडीएफ वगैरह भी आपको दे देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम में 7:30 बजे दिल्ली से चैनल पे लाइव क्लास होता है आप लोगों के लिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया काफी महत्वपूर्ण होगा, है ना। क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों से ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोला कि मोल का अंश क्या है। मोल अंश क्या है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मोल अंश क्या है, तो मोल अंश किसी विलयन में किसी अवयवों की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, मतलब कि जितना मोल है मोल की संख्या तथा कुल यानी कि टोटल मिलाकर के मोलों की संख्या को अनुपात को व्यक्त किया जाता है, इसी को हम लोग कहेंगे मोल संख्या, है ना। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो व्हाट इज ए मोल फ्रैक्शन, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो जो ना मोल फ्रैक्शन इज एक्सपर्ट हैज द जो ना रेटियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉडल ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड्स इन ए सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कि सिंपल सा कह सकते हो, यानी कि तो मोल जितना है वो मोल लिखा जाएगा। इसके अलावा सभी मोल को जोड़ करके, यानी कि जो मोल है उन सभी को जोड़ दिया जाएगा, प्लस में मोल कर दिया जाएगा। तो बस इस प्रकार से इसका वैल्यू निकलता है। तो इस प्रकार से क्या आपको पहला क्वेश्चन का आंसर याद होगा, कमेंट बॉक्स में बताना। तो आइए बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या पूछा गया। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताइए जिंक की 2 मुख्य जो ना अयस्क का नाम लिखे। जिंक की 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखना है। तो पहला लिख सकते हो आप लोग ना जिंक, यानी कि जिंक वलेट लिख सकते हो JNS, और दूसरा लिख सकते हो जिंक गाइड, है ना। तो इस प्रकार से हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन इंग्लिश में है नेम ऑफ द 2 में जो ना मेन ऑर्ज ऑफ जो ना जिन, तो बिल्कुल जिन ब्लड, और फिर दूसरा देख सकते हो जिन चिट्टी जो ना चिट्टी, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया कि उदासीनीकरण ताप की परिभाषा लिखिए, देना, है ना। देना उदासीनी ताप की परिभाषा क्या होगा। तो याद रखिएगा, एक ग्राम तुल्यांकी अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में उत्पन्न ऊष्मा को जो ना अम्ल के उदासीनीकरण की जो ना थैलेपी या उदासीनीकरण का ताप कहलाता है। इसका उत्तर इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो डिफाइन नेचुरलेशन टेम्परेचर, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर भी दिया जा रहा है, देख लीजिएगा। द हीट प्रोडक्ट इन मेकिंग 1 ग्राम इक्वल जो ना इक्विवेलेंट एसिड कंप्लीटली न्यूट्रल वाई हैज इज कॉल्ड एट, यहाँ पर द है, उसके बाद एंटीफी ऑफ जो ना नेचुरेशन ऑफ एसिड ऑफ द टेम्परेचर ऑफ नेचुरेशन। तो इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर याद कर सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए, प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन की अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं। तो देखिए अम्लीय वर्षा का तात्पर्य है कि अम्लों का वर्षा, है ना, अम्लों के वर्षा के रूप में गिरना। यह जो है वायुमंडल में स्थित SO2 NO2 आदि के कारण होता है। जब अम्लीय वर्षा जमीन पर गिरता है तो जमीन में उपस्थित क्षार का उदासीनीकरण हो जाता है तथा मिट्टी अम्लीय हो जाता है। इसका उत्तर इंग्लिश, क्वेश्चन भी इंग्लिश में देख सकते हो, उत्तर भी इंग्लिश में। आप हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में ही लिखना है ना, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखना। तो चलिए फटाफट से आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देख लीजिएगा आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला कि मिथेनोइक अम्ल एवं जो ना इथेनोइक अम्ल में अंतर लिखना है। तो लिख देना मिथेनोइक अम्ल, आपको लिखना है कि मिथेनोइक एसिड एक कार्बोजिलिक कार्यात्मक समूह में बंधे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और इथेनोइक अम्ल में लिखना है कि इथेनोइक एसिड में एक कार्बोजिलिक एसिड समूह से बंधे मिथाइल समूह होते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, और नीचे उत्तर है। यहाँ पर मिथाइल एसिड एंड इथेनोइक एसिड भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 नंबर क्वेश्चन बोला कि एकक कोष्ठक जो ना कोष्ठिका क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो ना एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्म इकाई है जिसे बार बार पुनरावृत्ति करके एक क्रिस्टल का निर्माण करता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। इस प्रकार से इसका व्हाट इज यूनिट सेल, है ना, व्हाट इज ए यूनिट सेल लिख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने है ए यूनिट सेल इज द माइक्रो जो ना पोशी यूनिट ऑफ क्लिस्टर विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म ए क्लिस्टर इज कॉल्ड ए यूनिट सेल। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जो ना किलेट लिगेंड क्या है ना, किलेट लिगेंड क्या है तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों। किलेट जो ना केंद्रीय धातु आयन के साथ जब कोई बहुबंधुत्व लिगेंड उपसंयोजक यौगिक के साथ जुड़ करके एक चक्रीय संरचना वाली यौगिक का निर्माण करता है तो इसे की जो ना किलेट लिगेंड कहते हैं। इंग्लिश में भी देख सकते हो, यहाँ पर दिया जा रहा है ना, ये क्वेश्चन आपका होगा और नीचे वाला ये प्रॉपर आपका उत्तर होगा, तो लिख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपसे। 8 नंबर बोला कि उभय जो ना डंटूर लिगेंड क्या है तो याद रखिएगा वह लिगेंड जो विभिन्न परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ सकता है लेकिन एक साथ में केवल एक दाता परमाणु ही बंधन बनाता हो उसे उभय डंटूक लिगेंड कहेंगे, है ना। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने इंग्लिश में क्वेश्चन है, इंग्लिश में उत्तर है। मैं कहूँगा इसका ना आप याद कर इसको लिख लीजिए, आपके पेन कलम निकाल के। 10 क्वेश्चन है पहले जो 10 क्वेश्चन में से बिल्कुल आराम से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे, चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर। 9 नंबर बोला कि नाभिक है ना, नाभिक की रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाभिक ना नाभिक रागी सिग्मा बंधित कार्बन पर अभिक्रिया करते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लो, इसका उत्तर देख लो, इसका जो है उदाहरण वगैरह भी यहाँ पर दे दिया गया। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला गया कि जो है ना हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हो सकते हैं तो हैलोजन परिवार के सदस्य एक तो क्लोरीन जिसे एफ द्वारा सूचित करेंगे, उसके बाद फ्लोरीन होगा एफ द्वारा, क्लोरीन होता है जो कि सी आई द्वारा सूचित किया जाता है, और ब्रोमीन होता है बी आर द्वारा सूचित किया जाता है, आयोडीन आई द्वारा सूचित किया जाता है, हैलोजन जो है हाइड्रोजन के परमाणु सदस्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग बस इतना क्वेश्चन क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और भी प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास आपका जो है ना आज शाम में 7:30 बजे डेली आपका इसी चैनल पे होता है, तो जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, डेली क्लास करिए। आपका जो भी 450 का टारगेट होगा 400 का बिल्कुल ला सकते हो अगर आप लोग डेली जुड़ते हो। पीडीएफ वगैरह इसका ले लेना, उसके बाद और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो गूगल में भी मिल सकता है, मैं डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सिखा दूँ बच्चों। इसके लिए जो है ना आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले तो गूगल को ओपन कर लेना है ना। आपको क्या करना है, गूगल में आना है, ओपन कर लेना है गूगल या क्रोम ब्राउज़र को, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो गूगल में आकर के आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना होगा, ऊपर करिएगा। फर्स्ट में आपके सामने देखिए मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, ये वाला, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर देख लो, आपके सामने जो है प्यारे बच्चों क्लास 12 लिखा हुआ मिलता है, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अभी फिलहाल आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी अपडेट नहीं किया गया, बट मैं पहले ही बता दिया हूँ क्योंकि अपडेट वगैरह कर दिया जाएगा बस 1-2 दिन में, तो आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट का वायरल पेपर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। फिर नीचे आओगे, उसके अलावा नीचे आओगे तो यहाँ पर भी आपको पेपर मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन देख सकते हो। आपको पता ही होगा हर एक मंथ आपको वायरल पेपर मिलता है जो कि क्लास जो मंथली एग्जाम चल रहा है। इसके अलावा इसी प्रकार से यहाँ पर अपडेट हम इसी मंथ में कर देंगे, तो आप यहाँ से आकर के जो है ना डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डेली क्लास करते रहिए, मैं आपको बताते रहूँगा, और जो भी आपका टारगेट होगा 400 का या 450 का बिल्कुल ला सकते हो, डेली पढ़िए। इसके अलावा नंबर दिया हूँ, उस पर मैसेज करके पीडीएफ वगैरह ले लीजिए आप लोग।